नमस्कार। राधे राधे। आज हम एक व्यक्ति की हस्तरेखा लेकर प्रस्तुत करने आए हैं। चलिए देखते हैं कि इनके हाथ में क्या क्या चीजें पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, कैसा इनका आगे का जीवन रहने वाला है, पीछे का जीवन इनका कैसा रहा है और वर्तमान में इनका जीवन अभी कैसा है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि लाइफ लाइन ठीक है, थोड़ी स्ट्रगल है। व्यक्ति का हाथ जो है वो सबसे पहले हाथ देखने में हाथ का आकार प्रकार देखते हैं। ये टेक्निकल हैंड है, टेक्निकल कंप्यूटर वगैरह से रिलेटेड इनका वर्क होगा, जो भी होगा। अब देखते हैं कि ब्रेन लाइन और लाइफ लाइन काफी दूर तक जुड़ी हुई है एक दूसरे के साथ। तो ये व्यक्ति अपने घर परिवार की सारी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से उठाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहेगा, सबको समझ के एक साथ लेकर के चलने की कोशिश करेगा। जहाँ तक बचपन की बात करते हैं तो 1 से 5 वर्ष तक की उम्र में इनके घर में किसी न किसी व्यक्ति की मौत हुई है। कुछ नहीं पता चला कि हाँ इनकी दादी जी की मौत हुई है। 18 वर्ष की अवस्था से इनको थोड़ा संघर्ष ज्यादा मिला है। उसके बाद आगे देखे तो इनका घर जो है, पैतृक घर इनका बड़ा है, पैतृक घर काफी बड़ा है। लेकिन ये अपने बलबूते पे जो घर बनाएंगे वो 1 से 2 कमरों का रहने वाला है। बहुत से बहुत 1 रूम 1 हॉल की उपस्थिति जहां तक हम देख रहे हैं कि हो पाएगी। अपने दम पे ये सारी कुछ कर लेंगे, सारी चीजें हासिल कर लेंगे, लेकिन अभी वक्त है। समय से पहले तो वैसे भी कुछ नहीं होता। जहां तक रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप में धोखा मिलने की आशंका है, धोखा मिल सकता है। धोखा का मतलब ये नहीं कहेंगे कि जानबूझ के ही धोखा दे दिया हो, किसी कारणवश भी आदमी जिसे चाहता है उससे शादी वगैरह नहीं हो पाती है। ये सब चीजें भी होती हैं, सबके साथ कुछ मजबूरियां होती हैं। तो रिलेशनशिप में किसी न किसी प्रकार से धोखा इनको मिलेगा। हाँ, पैसों के लेन देन में इनको सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि पैसों के लेन देन में अगर ये किसी को पैसा दे देंगे तो फिर रिटर्न लेना बहुत टफ काम हो जाएगा इनके लिए। अब आई दूसरी बात की इनकी ब्रेन लाइन को देखते हैं। ब्रेन लाइन मून की तरफ एकाएक से डाउन हो गई है। ये व्यक्ति हमेशा ज्यादातर निगेटिव थॉट इनके दिमाग में चलते रहता है। दिमाग तो परमानेंट चलते रहता है, लेकिन निगेटिव थॉट ज्यादा चलती है। निगेटिव चीजें ज्यादा जल्दी दिमाग में आती हैं। जहां तक मैरिज लाइफ की बात करें तो मैरिज लाइफ इनकी ठीक होगी, अच्छी होगी। 2 संतान का योग भी है। हाँ, लाइफ 42 के बाद थोड़ी सी शारीरिक दिक्कत आएगी, लेकिन शारीरिक दिक्कत का ये मतलब नहीं होता है कि सीधे वहां कुछ ऐसी अप्रिय घटना हो जाएगी। ये चीजें आदमी को बताई जाती है कि उस समय आदमी प्रिकॉशन ले ले, तुरंत कुछ भी हो तो डॉक्टर के पास चला जाए, न कि लापरवाही बरते। लाइफ लंबी है, ये अभी भी कह रहे हैं। लेकिन हाँ, हेल्थ इशू, शरीर है तो समस्याएं आते रहती हैं, जीवन है तो समस्याएं आते रहती हैं। सब कुछ एक बराबर नहीं चलता है। अब जहां तक हाथ में और भी ज्यादा डीप देखेंगे तो एक चीज मैंने इन्हें बताया कि ये पानी कम पीते हैं। इन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल सही बात है, मैं पानी कम पीता हूँ नॉर्मल लोगों से। इन्हें पानी ज्यादा पीने की सलाह दी है। दूसरी नंबर बात, इनके घर के पास खाली स्थान है। वो भी इन्होंने कहा कि हाँ घर के पास खाली स्थान है जहाँ कचरा फेंका जाता है। देन घर में इनके सबसे लास्ट पॉइंट जो मैंने पूछा वो यही था कि इनके घर में निगेटिविटी है। इनविजिबल चीज भी विजिबल हो जाती है। जो चीज अदृश्य है, जो चीज हम लोग नहीं देख पाते, वो चीजें भी इनके घर में दिखाई पड़ती हैं। अब ये कहेंगे ये कैसे बताया? जब व्यक्ति हैंड रीडिंग करता है तो हाथ के कलर को देखता है, कहाँ पे कौन सा कलर बना हुआ है, किस कलर का इम्पैक्ट ज्यादा आ रहा है। इनके पैतृक घर में निगेटिव इम्पैक्ट का
प्रभाव बहुत ही ज्यादा है, जिसके कारण सभी लोगों को समस्या है। और ये बात इन्होंने लास्ट में स्वीकार कर ली कि हाँ, मेरे घर में कुछ चीजें ऐसी हैं जो कभी कभी दिखाई दे देती हैं। तो अब उसका इलाज, उसका प्रोसेस तो अलग चीज हो गया, लेकिन ये सारी चीजें सब कुछ ओवरऑल हर एक चीज, डिजीज से लेकर के लाइफ में सारी, इनकी माता जी को भी प्रॉब्लम है। ये अपनी बातें पूरी होने से पहले ही लोगों को बता देते हैं, जिसके कारण एन मौके पे इनका काम रुक जाता है। तो अगर हैंड राइटिंग अच्छे से की जाए तो व्यक्ति का हर एक चीज 100% समझ में आ जाता है और उसको अच्छी सही गाइडलाइन दे दी जाती है। कोई भी विद्या हो, उसका अगर सही तरीके से उपयोग करके उसको बताया जाए तो सही मार्गदर्शन दिया जा सकता है व्यक्ति को, और सब कुछ सही तरीके से सेटल किया जाता है। और एक और बात मैं कहूँगी सभी लोगों से, जो भी लोग मुझसे हैंड राइटिंग कराते हैं, उनको एक बात तो मैं जरूर कहती हूँ कि घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग जरूर रखें और उस पे जल और काला तिल जरूर नियमित रूप से चढ़ाएं, क्योंकि जितने भी लोग आते हैं उन लोगों का जनरली मेंटल लेवल डाउन रहता है। और शिवलिंग शंकर भगवान के ऊपर तो चंद्रमा विराजमान है। अगर शिवलिंग के ऊपर हम डेली जल चढ़ाते हैं तो हमारा धीरे धीरे चंद्रमा स्ट्रॉन्ग होने लगता है। और साथ में चंद्रमा को मजबूत करने के लिए ओम नमः शिवाय का भी जाप निरंतर करते रहे, इससे बहुत बेनिफिट मिलता है। धन्यवाद।